बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और देखें आज आपके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। बड़ी झटपट बनने वाली डिश। जी हाँ, ये है आम का पाल। जी हाँ, ये आम का पाल है और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको शेयर करूँगी। ये मैंने 3 आम ले लिए हैं और पहले मैं इन्हें छीलूँगी अच्छी तरह से और मैं छीलने का तरीका भी आपको बता देती हूँ और आप देखते रहें मेरी वीडियोस को। मैंने जो है सिलाई की जो है स्टार्ट कर दी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको कमीज़ की कटिंग भी सिखा दूँगी। तो बस साथ के साथ खाने की डिशें भी चलती रहेंगी और सिलाई भी रहेगी। इंशाल्लाह मैं दोनों प्रोजेक्ट पे काम करूँगी। तो ये छीलने का तरीका है, आप अच्छी तरह से इन्हें धोकर और उसके बाद आपने इन्हें छीलना है और छीलने के बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ। तो आपने मेरी वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को दबाना है ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन मिल जाए। तो अब मैं इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद कल इंशाल्लाह ये मैं लोड कर दूँगी। उसके बाद मैं फ़ौरन आपको अपनी दूसरी रेसिपी जो है सिलाई की कटिंग की मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द दिखा दूँगी इंशाल्लाह। ये आम छिल गए हैं, अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, हम काट लेंगे इन्हें इस तरीके से, पीसेस कर लेंगे और पीसेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे ये मैं भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि इसका हमने क्या क्या बनाना है, इसमें क्या क्या शामिल करना है। कुछ ना हो घर में, आपने बस आम लेने हैं, 2 लेने हैं, 1 लेने हैं। अगर फैमिली छोटी है तो आप 1 ले लें और बड़ी है तो आप 2 ले लें। और अगर हमारी तरह हो ज़रा माशाल्लाह खाते पीते घर के तो ज़रा आप 3 ले लें, जैसे हमने लिए हैं ये 3। ये यहाँ का अपना मकामी है, मेक्सिको का आम है ये और बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये भी हमारे जैसे चौसा होता है उसी टाइप का है ये, मगर ये थोड़ा सा इसमें खटास होती है, ये मीठा कम होता है। कोई कोई इसमें मीठा भी निकल आता है मगर ज़्यादातर जो है तो इसमें खटास होती है। तो बस ये आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल रेसिपी बता रही हूँ जो ताकतवर भी है और बग़ैर पकाए हुए आप इसे खा सकते हैं और बड़ी लजीज। देख लीजिए, और जब आप इसे बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी जी हाँ पराठे। जी, मैंने आटा गूंद कर रख लिया है और मैं ये थोड़ा सा ख़राब निकल आया है तो मैंने इसको हटा दिया है और ये जो ख़राब है थोड़ा सा उसको हम छोड़ देंगे, उसे हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे, ये हम डाल रहे हैं। और इसमें से भी हम जो हमारा पीस साफ़ है ये देख लीजिए, ये हम ले लेंगे। और अब मैं इसे क्या करने वाली हूँ इसके साथ ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं हैंड मिक्सी से देखें इसको मैश कर रही हूँ। आप दूसरे में भी कर सकते हैं, अगर हैंड मिक्सी आपके पास ना हो तो आप दूसरे में भी कर सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरह से आपने इसे मैश करना है, बिल्कुल ये मैश हो जाएगी एक एक चीज़। ये देखिए, अभी जब मैं पूरा बना लूँगी ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कर कर। ये देखें अच्छी तरह से ये बिल्कुल मैश हो गया है, इसमें कोई अभी टुकड़ा बड़ा नहीं बचा है। ये देख लीजिए आप, माशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा और से एक बार और कर लेती हूँ बीट ताकि ये और अच्छी तरह से हो जाए, कोई इसमें वो ना रहे लम्स। बाकी ये हो गया है, ये देख लीजिए आप बिल्कुल। जी हाँ, अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें अब और क्या क्या करना है। ये पाल तैयार हो गया है और ये ज़ीरा है, ये नमक, ये कुटी हुई मिर्चें और ये चीनी। और अब मैं आपको इसमें
डालकर दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या इसमें शामिल करना है, क्या क्या डालना है। जी हाँ, ये देखें, ये 1 बड़ा चम्मच हम चीनी का डालेंगे और ये एक और, क्योंकि ये खट्टे आम हैं। जी हाँ, और ये घर है हमारा थोड़ा बच्चों का, तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें। जी हाँ, और हस्बे ज़ायका डालेंगे हम नमक। जी हाँ, थोड़ा सा बस। जी हाँ, ये नमक डल गया इसमें। और अब रह गई आखिरी चीज़, वो है ज़ीरा। तो इस ज़ीरे को हम भूनेंगे। मैंने ये भरकर हमने लेना है, देखिए ये 1 चम्मच हमने भर के ले लिया और ये मैं इसको भूनूंगी। जी हाँ, ये मैं भूनूंगी और भूनने के बाद इसका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। भून रहा है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस फिर हम इसे उतार लेंगे। देखिए ये मैंने चीनी, कुटी हुई मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। जी हाँ, मैंने 2 चम्मच मैंने चीनी ली है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1/4 मैंने नमक डाला है। और ये है ज़ीरा जो भुन गया है, ठंडा हो गया है। और अब मैं इसे देखें किस तरीके से मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, इसे हम इस तरीके से, इसे हमने इस तरीके से हाथ से मसलना है। ये देखें आप, ये टूट जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा लेकर आप इसे इस तरीके से मसलिए दोनों हाथों के दरमियान, ऐसे दबा दबा के, जब ये ठंडा हो जाए। क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए फ़ौरन ही हाथ में ले लिया है, मगर ये अभी इस वक्त भी बहुत गर्म है, तो आपने इसको कब लेना है। अब देखिए, सेहत के उसूल के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है। और अब हम इसे, ये जो थोड़ा सा ज़ीरा रह गया है ना, मैंने थोड़ा सा बचाया है, वो मैं अभी और डाल देती हूँ। वो मैं डिश आउट करूँगी ना, तो उस वक्त मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए, इसमें ना कोई हरा धनिया है, ना कोई चटनी है, कुछ नहीं है, सिंपल रेसिपी। और ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये खाने में बड़ी लजीज होती है। अब मैं इसे बना के रख दूँगी ताकि इसकी चीनी भी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने नमक भी डाला है, चीनी भी डाली है, दोनों चीज़ें डाली हैं। तो जब वो दोनों मिलेंगी तो वो मेल्ट हो जाएंगी। बस इतनी देर में मैं पराठे तैयार करूँगी और अब मैं इसे ढककर रख दूँगी। जी हाँ, ये देख लीजिए। और आपको अगर अपना नमक मिर्च चखना हो तो आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने डिश आउट भी है, ये इसी में रखना है मुझे, और ये तैयार है, समझ लें बिल्कुल तैयार, रेडी। इसमें कोई भगार नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही असल रेसिपी है। अब आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और मेरी तो बहुत लजीज बनी है। अभी मैं पराठे बनाऊंगी तो उस पर डिश आउट करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह पराठों के साथ। ये पराठों का आटा भी गूंद लिया है मैंने, ये देख लीजिए, ये पराठों का आटा है, मैदा और आटा दोनों मिक्स करके मैंने गूंदा है। अब मैं इंशाल्लाह भी पराठे बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी हाँ, ये अब बन रहा है पराठा मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। रमज़ान की रेसिपीज़ में मैंने आपको पराठे बनाना सिखाए हैं, उसी तरीके से मैंने पेड़े बनाए हैं और मैं ये पराठे बना रही हूँ। जी हाँ, उन्हें नहीं देखी वो वीडियो मेरी, मैं फिर दोबारा से उन्हें, ये देखिए मैंने पराठे की लोई बना के रखी है और मैं इसको इस तरीके से घुमा घुमा कर बेलूँगी। जी हाँ, ये देख लीजिए, ये तैयार हो गई। जी हाँ, बस इतना सा काम है, ये देख लीजिए, बिल्कुल गोल, देख लीजिए। ये देखें, थोड़ा सा घी लगाएंगे, पहले अच्छी तरह से आप सेक लें अपने पराठे को दोनों तरफ से, कहीं से कोई कच्चा ना रह जाए। और ये देखें, दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं हल्के हल्के घी से। जी हाँ, बस इतने से ही घी में हमने इन्हें फ्राई करने हैं, ज़्यादा घी नहीं लगाना है।
और ये आज हमारा दोपहर का लंच है। जी हाँ, और देसी लंच। अभी मैं इस थोड़ी सी लस्सी भी बनाऊंगी और अभी मैं इसके साथ थोड़ा सा सैलेड भी बनाऊंगी। जी हाँ, इंशाल्लाह ये तैयारी पर है। बस अभी हम ये तैयार हो जाता है तो फिर जब तैयार सारे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लस्सी भी तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिए। जी हाँ, लस्सी भी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे गिलासों में करूँगी और इंशाल्लाह मैं अभी आपको सब चीज़ें दिखाती। ये देखिए खाना तैयार हो चुका है। ये पराठे बन चुके हैं, ये लस्सी बन चुकी है और ये वही आम का पर और ये सलाद, ये चटनी। ये देख लीजिए जो चटनी मैं बनाती हूँ लहसुन की, लाल मिर्चों की चटनी। जी हाँ, ये आज हमारा दोपहर का हमारा डिनर है ये। और इंशाल्लाह अभी हम इसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये बच्चे लस्सी पी रहे हैं। ज़ुहान है ये लस्सी। नहीं बेटा नहीं मेरी जान, आप ये आज की मेरी रूटीन थी, ये आज का मेरा काम था। तो बस अब इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। मुझे भी दिखाओ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।